ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज 18वें अध्याय के 17वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे, 17 श्लोक का यस्य नाहंकृत भाव। वहीं से आगे बढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा वाक्य है, लेकिन एक भजन गाएंगे आज। भजन तो क्या कहेंगे, एक अच्छे सिनेमा का गाना है ये, बहुत फेमस एक समय में हो गया था, तोरा मन दर्पण कहलाए। उसको मैं गाता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा गाना है। भजन गाते हैं हमेशा, लेकिन ये भी भजन से कम नहीं है, यद्यपि भजन नहीं कह सकते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख की कांटें, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख की कांटें, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में डोल। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। 17वां श्लोक पढ़ रहे थे, मैं फिर उसका मीनिंग एक बार बता दूं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। यस्य नाहंकृत भाव न अहंकृत, अहंकार नहीं, नाहंकृत भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान लोकन न हंति न निबध्यते। जिसमें अहंकृत अर्थात मैं करता हूँ इस प्रकार का भाव नहीं है,
करके कर हो गया, काम हो गया, लेकिन ये पढ़े हुए हैं हम लोग, कर्ता का भाव नहीं है। जिसकी बुद्धि कर्मफल में लिप्त नहीं होती वो इन समस्त प्राणियों को मारकर भी नहीं मारता है, मारकर भी वास्तव में नहीं मारता है और न पाप से बद्ध होता है। एक पॉजिटिव। लेकिन कमी क्या है तो अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने हमको बोल दिया है, यस नाहंकृत भाव। ये हम लोग पढ़ रहे थे अहंकार कैसे। दो उदाहरण हम लोगों ने लिया था। थोड़ा मेरी क्या पीछे जाऊँ, थोड़ा पुनरावृत्ति थोड़ी। भगवान कृष्ण ने सॉरी अर्जुन ने महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को जय किया। जय किया मतलब मार वो कर दिया, उनको छलनी कर दी। कारण हमने पहले बात किया था, हैं। तो लेकिन भीष्म पितामह कसम खाए थे अस्त्र नहीं उठाएंगे, अस्त्र छोड़ देंगे। शिखंडी को देखने के बाद उन्होंने अस्त्र छोड़ दिया। फिर अर्जुन ने उसको मारा। अदरवाइज अर्जुन की कैपेसिटी नहीं थी भीष्म पितामह को मार के सरसैया में डाल दें, नहीं हो सकता था। लेकिन टाइम वॉज सच, तो उन्होंने, लेकिन अर्जुन ने कभी मन में नहीं आया कि मैं भीष्म पितामह को जीता हूँ। वो जानता है कि भीष्म पितामह को जितना मेरे लिए असंभव है। बहुत बड़े योद्धा थे वो, उनको कोई जीत नहीं सकता था। जिन्होंने निष्पांडव कर देने के लिए एक बात कसम खा लिया था कि मैं कल सुबह काल के युद्ध में सारे पांडवों को हत्यावध कर दूंगा सबका। ऐसे व्यक्ति को जो जीता है, लेकिन उनका कोई यूगो नहीं था, अहंकार नहीं था। और भीष्म पितामह भी इतना कष्ट उठाए और वो उत्तरायण आने तक के इंतज़ार किए। युद्ध खत्म समाप्त हो गया होने के बाद भी कुछ दिन तक उन्होंने इंतज़ार किए। उत्तरायण के जो आएगा उत्तरायण, उससे भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वर था ना उनको, तो उनको उसी समय में शरीर त्याग करेंगे। तब तक और कोई अहंकार वो नहीं है, ईगो नहीं है कि मैं हारा भी हूँ। हारे हैं, सरसैया पर सो रहे हैं, इतना कष्ट उठाए कर, शरीर को इतना तकलीफ है, कष्ट है, लेकिन फिर भी कभी मन में नहीं आया कि मैं हारा हुआ हूँ। और समय आ गया तो फिर भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते। भगवान कृष्ण उनके पास उपस्थित थे उस समय में, और उनका शरीर छोड़ दिया उन्होंने। कैसे शरीर छोड़ दिया उन्होंने? जैसे एक फटे का वस्त्र की भांति। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, वसांसी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यान्य संयाति नवानि देहि। जैसे फटे हुए जीर्ण वस्त्र को हम लोग उठा के फेंक देते हैं, नया वस्त्र धारण कर देते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग करके, पुराने जराजीर्ण जो शरीर है, शरीर और किसी काम का नहीं है, ऐसे शरीर को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है। ये हम गीता में पढ़े हैं, वासांसी जिन्नानि। ठीक, माने कपड़ा फेंकना, फटा हुआ कपड़ा फेंक देने का है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहनने के बाद, और शरीर को फेंक देना 50 साल 60 साल क्या 80 साल 90 साल, जितने भी साल, दैट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पुराने कपड़े भांति उनके कृष्ण भीष्म पितामह उन्होंने भी छोड़ दिया है। ना अर्जुन को अहंकार जीतने का, ना इनको कोई है कष्ट, मन में कष्ट है कि मैं हारा हूँ, कुछ ना, दोनों को नहीं है। तो साइलेंटली जीतने के बाद भी अर्जुन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान कृष्ण सभी आते थे उनके पास मिलने के लिए, अक्सर बहुत आया करते थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, खत्म किया था। एक हम देखे हैं, ये सब थोड़ा सा तत्व की बात पढ़ रहे, ध्यान रखें हम लोग का। ये प्रैक्टिकल तो है, ये श्लोक यद्यपि प्रैक्टिकल है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ा तत्व की बात है। हम देखते हैं कि एक मिरर लगा हुआ है, आईना है, आईने के सामने जो आईना दर्पण कभी झूठ ना बोले, कोई उनके सामने आता है ठीक वही दिखाएगा। हम जाते हैं तो हमारे दिखाएगा, कुत्ता आएगा कुत्ता कभी दिखाएगा। हम अगर आनंद में हैं, खुशी में हैं, हमें चेहरे में झलक रहा है वो आनंद, तो भी आईने में दिखेगा। और गमगीन है, बहुत दुखी हैं, तो उसके भी चेहरे का जो परिवर्तन जो हमारे बदन में है, मुखमंडल में जो परिवर्तन, उसको भी दिखाएगा। जो है एग्जैक्टली उस तरह का दिखाएगा। तो कोई मूविंग मटेरियल जा रहा है, गाड़ी चली गई, कुछ हो गया, तो मिरर में दिख जाएगा। हम अगर मिरर के सामने खड़े हैं और रास्ते के ऊपर मेन रोड पे कि गाड़ी, कार चली गई या कि बस चली गई, तो उसको दिखाएगा उसको, तो बस चली गई, मिरर को कोई तकलीफ हुई क्या? मिरर तो ऐसे ही है, जो उनके सामने आएगा उसका छवि को उसको दिखाना क्या, वो रिफ्लेक्शन है। और आईना ने वो रिफ्लेक्शन को नहीं बनाया था, ये उस ऑब्जेक्ट का था, मूविंग ऑब्जेक्ट का था।
या हम जाके खड़े, जितने देर हम लोग खड़े रहेंगे हमारी वो रिफ्लेक्शन को, प्रतिछवि को दिखेगा वो। जैसे हम ऑफ हो गए, फिर नहीं, फिर कोई और आ गया, तो एनी नंबर लाखों करोड़ों लोग भी पर डे अगर आते रहें तो उसका रिफ्लेक्शन बदलता गया, व्यक्ति बदलते गए। तो क्या इस सब का क्रिएटर, सृष्टा जो है, क्या वो मिरर है? नहीं, मिरर नहीं है, ऑब्जेक्ट है उनका, जो ऑब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन उसके ऊपर पड़ा है, तो उसका क्रिएटर नहीं है उसका। तो कभी भी तो ये इम्प्रेशन जो दिखता है, जो उनके सामने आता है उसको इम्प्रेशन दिखता है, जो जैसे आता है उनकी इम्प्रेशन ठीक उसी तरह का हमको दिखता है। ये रिफ्लेक्शन जो है, और मिरर का कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मिरर ने बनाया नहीं, और रिफ्लेक्शन का जो वस्तु का जो ऑब्जेक्ट जो है उसका भी कोई फर्क, कोई असर के प्रभाव तो नहीं पड़ा उसके ऊपर, पड़ना नहीं है। मिरर इज एट एज अनटच्ड, अनअफेक्टेड। दूसरे बोलते हैं कि सारे प्रोसेस में मिरर क्या कहते हैं? अनअटैच्ड है, निसंग है, अनासक्त है, और अनअफेक्ट, प्रभावित भी नहीं है। कोई भी आ जाए, ईश्वर के भी, भगवान एक वहाँ से रामकृष्ण आके खड़ा हो जाएंगे, विवेकानंद खड़ा हो जाएंगे, माँ शारदा, जीसस क्राइस्ट, तो भी उनका छवि हो दिखाएगा ठीक ऐसे ही। और अगर शैतान से शैतान, टेररिस्ट कोई आगे बैठे तो उनके भी छवि दिखाएगा। तो इस सारे प्रोसेस में ये क्रिएटर मिरर नहीं है। दूसरी बात, मिरर या आईना या दर्पण कभी भी प्रभावित नहीं होता है, किसी तरह प्रभावित नहीं होता है। ये जो ऑब्जेक्ट बदलते रहते हैं उससे कोई प्रभावित नहीं होता है। तो क्या थे? अनअटैच्ड है, अनासक्त है, अटैच नहीं है उससे कुछ भी, अनएफेक्टेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कितने भी आए हैं कोई फर्क नहीं, दूर, वो तो दूर से दिखाता है केवल क्या हो गया उसके ऊपर। और अनमॉडिफाइड, मॉडिफिकेशन की हमने पहले चर्चा की है, परिवर्तनशील नहीं है उसका, भावों में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। तो अनअटैच्ड, अनअफेक्टेड एंड अनमॉडिफाइड, ये तीनों ही है। कौन? मिरर है। किसी तरह का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने का प्रश्न नहीं उठता है। थोड़ी देर पहले हमने आत्मन के बारे में पढ़ा था। अब बोलते हैं कि जैसे मिरर है तो उसी तरह का आत्मन भी है। और क्या आत्मन क्या है? प्योर कॉन्शसनेस। ये पढ़े हैं कॉन्शसनेस के बारे में, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इट्स ए प्योर कॉन्शसनेस क्या है? तो ये अनमॉडिफाइड है और ये प्योर कॉन्शसनेस है, कौन? आत्मन है। लेकिन आत्मन के ऊपर भी कोई प्रभाव किसी का पड़ता नहीं है। और जो एक्टिविटीज़ होती रहती है वो केवल उसको दिखाता है, केवल आत्मन। पहले पढ़ चुके हैं, आत्मन का जो रिफ्लेक्शन प्रकृति के ऊपर होता है, ये सारे जो कर्म जो इतना है, सारे वेरियस टाइप्स ऑफ कर्मस, ये सब आत्मा का रिफ्लेक्शन प्रकृति के ऊपर है। ये सारे प्रकृति के एक्टिविटीज़ को आत्मा केवल हमको दिखाती है कि ये है एक्टिविटीज़ है। एक्टिव कर्म नहीं, खुद कर्म नहीं करता है। आत्मन कोई कर्म तो कर नहीं रहा है, सारे कर्म होते हैं। जैसे मिरर के सामने सारे कर्म होते रहते हैं, लेकिन मिरर अनअफेक्टेड है, अनअटैच्ड है, अनमॉडिफाइड है। ठीक उसी तरह का आत्मन सारे रिफ्लेक्शन होता है। प्रकृति में आत्मन का प्रतिफलन जब तक नहीं होगा तब तो कर्म नहीं होता है। कर्म का कारण ही आत्मन है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति के कॉम्बिनेशन से, योग से ही सारे कर्म होते हैं। तो ये कर्म, आत्मन कर्म का करने वाला भी नहीं है। और इससे अलग वो खुद ही आत्मा सब कुछ है, लॉर्ड है, रूलर है, रेगुलेटर है प्रकृति का, लेकिन खुद ही एक्शनलेस है। पहले पढ़ चुके हम लोग, कर्म आत्मा से नहीं होता है। ये हमारा तत्व जो है, आत्मा से कोई कर्म नहीं होता, जीवात्मा से होता है, परमात्मा से कोई नहीं होता, जिसको प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, चैतन्य सत्ता जिसको कहते हैं। और वो सब कॉन्शियस, वो कॉन्शियसनेस पूरा प्योर नहीं है, तो सत्ता नहीं है वो तो। लेकिन एक्स जो आत्मन जो है, ये लॉर्ड होने के बाद भी, रेगुलेटर होने के बाद भी, प्रकृति किसका रेगुलेटर? प्रकृति का। लेकिन ये कभी भी अफेक्टेड, प्रभावित नहीं होता है। ओरिजिनल स्टेट, कोई भी जीवात्मन जब ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है अनंत काल के बाद, पता नहीं अपनी जो कामनाएं, वासनाएं का जो संस्कार उसने इकट्ठा किया है, वो जब तक समाप्त नहीं होता, जीवात्मा का ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ये आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर को यात्रा, या अभी जो हम लोगों ने पढ़े हैं वासांसी जिन्नान यथा विहाय,
ये केवल वस्त्र परिवर्तन करता रहता है, आत्मन वही है। हम कपड़ा बनते 10 अगर कपड़ा है, हर कपड़ा को बदलते लिए हमारे में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नाम हमारे वही रहता है, रूप वही रहता है, लेकिन वो वस्त्र केवल परिवर्तन हो जाता है। तो इसे ओरिजिनल स्टेट में जो आता है ये है प्योर कॉन्शियसनेस का स्टेट। ये उसमें पूरी चैतन्य सत्ता है उसमें। और क्योंकि फ्री है, फिर बताएं इगोइज्म से, अहंकार से फ्री है आत्मन जो है, इसलिए किसी से प्रभावित होता भी नहीं। बॉडी और सेंसेस किससे प्रभावित होने का? कर्म शरीर से होता है, सेंसेस से होता है, इंद्रियों से होता है, तो उससे कोई प्रभाव उसका पड़ता नहीं है। और ये सोचे पहले हम किलिंग की और किल्ड की बात कहें ना, मारने वाला, मरने वाला, नहीं पता थे नाटक में बोले थे ना होगा किलर एंड किल्ड, ये सब कुछ होता नहीं है उसमें। ये सारे मॉडिफिकेशन से, इससे बहुत ऊपर है, सुप्रीमली एबव ऑल दिस थिंग्स इट द आत्मन। आत्मन जो है ये सब जागतिक कार्य से, जागतिक जो संबंध, जागतिक कार्य, उससे बहुत ऊपर है ये। तो ये सब के आत्मन से कोई प्रभाव उसके ऊपर पड़ता नहीं है। तो ये 17वां श्लोक था। अभी श्लोक नंबर 18। ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता क्या बोलते हैं कि ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ण, कर्म और कर्ता, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह है। ज्ञान, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ज्ञान क्या होता है? जिसके द्वारा जाना जाए। ज्ञेय जो जानने में आए, और परिज्ञाता जानने वाला। कर्म चोदना है कर्म प्रवृत्ति का हेतु या कर्मों का प्रवर्तक। करण क्या होता है? जिसके द्वारा कर्म किया जाता है। करण उपकरण जिसको हम बोलते हैं। 17 कर्म जो किया जाए, 18 कर्ता करने वाला, 19 कर्म संग्रह कर्मों का आश्रय, और जो ज्ञान जानता है यानी जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य जानता है। ये इसके हिंदी करने खाली ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता। तो ये 18वां श्लोक हम पढ़ते, थोड़ा सा 3 बातें हम पढ़ते हैं, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, जानने वाला। नोअर, एक्शन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये 3 बातें हैं। ये बोलते हैं कि नॉलेज क्या है? तो नॉलेज तो आप कहते हैं कि नॉलेज है, नॉलेज यहाँ है कि अपटेन थ्रू द सेंसेस। ज्ञान कहाँ से हमको आता है? इंद्रियों से तो आता है। हमने देखा, सूचना मिली हमको, आई सॉ समथिंग, आई रेड सम, कुछ पढ़ा तो मेरे को सूचना मिली, मेरे को सुना कि ये घटना हो गई है, ये कर्म हो गया है, तो मैंने सुना है, मैंने टच करा, मैंने सेंस किया, स्मेल किया। ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इससे जो हमको मिली सूचनाएं मिली है, ये हमको सारे सेंसेस से मिलता है। ये हो गया नॉलेज, जो हमको मिलता है सूचना। पढ़ना भी उसमें आता है, देखना भी आता है, सुनना भी आता है, सब कुछ। हम लोग, कई सारे लोग जो है ना पढ़ के करते हैं ना स्टडीज, कुछ नो, दे ओनली लिसन। पहले गुरुकुल में क्या था? गुरुकुल में पढ़ना तो था ही नहीं, सब सुनते थे गुरु से, एवरीथिंग। सो एक्टिव, सो स्मार्ट, सो शार्प ब्रेन था उनका। एक बार में बहुत लंबे लंबे पैसेजेस लोग याद कर लेते थे बच्चे लोग। तो सूचना उसी से मिली। आजकल हमको कहाँ से मिलता है? हम किताब उठाते, प्रिंट मीडिया, और आजकल फिर और हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, सोशल साइट, ये सब होता है। तो कहीं से भी हो, वी गेट आइदर बाय लिसनिंग और बाय टचिंग और बाय सीइंग। इसके अंदर हमको विभिन्न प्रकार के सूचनाएं हम एकत्रित करते रहते हैं, कंस्टेंटली, कंटिन्यूसली हम करते रहते हैं। उसमें से कुछ उड़ जाता है, डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली, कुछ को डिलीट करना पड़ता है हम लोगों को, है। तो ये हो गया आपका नॉलेज हो गया, तो जो सेंसेस से मिलता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि इज दैट नॉलेज इज दैट व्हिच इज परसीव्ड बाय द सेंसेस एंड इंटरप्रेटेड बाय द इंटेलेक्ट। सेंसेस से ग्रहण किया गया और उसको इंटरप्रेट किया गया, उसको ऑब्जेक्ट इंटरप्रेट किया बने उसको, उसके बारे में समझ में ज़्यादा हमको आया। किससे किया गया? उनके इंटरप्रेट थ्रू इंटेलेक्ट, बुद्धि के द्वारा। पहले
मन में बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब बुद्धि से उसको परिष्कृत किया गया। उसको हम लोग का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जानते हैं ना। मन है संशयात्मिका, अब बुद्धि है निश्चयात्मिका। कई सारे बातें हमारे मन में आती रहती है, पर मन सबको ग्रहण नहीं करता है। माइंड वेज द प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, उसका जो है पक्ष, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, उसको देखता है, मन देखता है, अच्छा वजन करता है अपने आप में। ये है इंपॉर्टेंट है। उसमें से बुद्धि जो कहते हैं निश्चयात्मिका, बुद्धि सेज नो यू हैव टू डू दिस। तो क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ों से जो बुद्धि ने, इंटेलेक्ट ने उसको प्रोसेस किया उसको। जैसे हम उदाहरण देते बड़े भैया, हमारे पास 5,000 रुपया है, 5,000 को कैसे खर्च करेंगे? विभिन्न प्रकार टेम्परामेंट के व्यक्ति विभिन्न प्रकार की खर्च करेगा। जो दानी व्यक्ति होगा तो क्या करके लेके उसको राशन कुछ खरीद के गरीबों को दे देगा। कोई अयासी आदमी है, वो होटल में जाके विभिन्न प्रकार के दारू शराब में और भोजन करके उसको उड़ा देगा। कोई एजुकेशन फील्ड में है तो वो क्या करेगा, इसको किताब किताब लेके सबको बांट देगा। तो कोई कपड़ा खरीद लेगा, शौकीन होते कपड़े के शौकीन, 5,000 में फर्स्ट क्लास 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े आ गए। नाउ ये जो ऑप्शंस हमारे सामने हैं, बहुत सारे मिलियर्ड्स ऑफ ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, इसको हाउ टू स्पेंड दिस 5,000 रुपीज। एंड फाइनली बुद्धि सेज, आफ्टर वेइंग ऑल दिस थिंग्स, दी पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट को, बुद्धि कहते हैं ऐसे ही तुम करो। उसका उदाहरण एक छोटा सा दें, शायद आपने सुना भी होगा पहले, गुरु नानक देव की कहानी। गुरु नानक देव जो बच्चे थे, 16 साल की उम्र के थे, ये बहुत पुरानी बात है, तो आज से 550 साल पहले की बात है। तो गुरु नानक देव ने पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, बिल्कुल सत्संग खाली करते थे, और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उसको जाकर सत्संग में खर्च कर देते थे, खिलाने पिलाने में साधुओं को। पिताजी आग उनको बोल कि आप इसको तो कुछ पढ़ाई कर नहीं रहा है, तो समथिंग टू बी डन अबाउट हिम। तो उनको दैट टाइम 1485 की बात है, उस समय में उन्होंने उनको 20 रुपया दिया था। 20 रुपीज़ लो, तुम एक सच्चा सौदा करो, बोलेंगे सच्चा सौदा करो, सम बिजनेस, गुड बिजनेस, मॉरल बिजनेस, इमोरल की बात नहीं कहें, सच्चा सौदा करो। गुरु नानक 20 रुपया पॉकेट में लेके, उनके साथ मर्दाना है, बाला है, उनका 2 साथी रहते थे। चले गांव की जाके अंतिम में देखते हैं कि सराय में वो सब लोग हैं, साधु लोग सब हैं। तो साधुओं के सामने साथ में जाके उन्होंने खूब सत्संग किया, और जो कुछ खरीदना था सामान सब खरीद के सब करके उन्होंने उसको बांट दिया, उन्होंने सब खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद वापस आए वो, और जब पिताजी देखे क्या किया, बोला सच्चा सौदा किया। क्या किया? खिला दिया। पिताजी ने मारा, खूब मारा, पिटाई कर दी। फिर उनके जीजा जी थे जयराम जी, उनको लेके चले गए, उनका एक नौकरी दे दी थी। बड़ी बहन उनकी नानकी थी, और जयराम जी उनका जीजा थे, उनका बहन हुई। तो ये जो ऑप्शन उनके सामने है, इट वॉज नानक हु कुड स्पेंड दैट 20 रुपीज़ फॉर सम स्पिरिचुअल पर्पस। लेकिन और कोई किराने दुकान होकर बनिया होता कोई और व्यक्ति, तो बहुत सुंदर बिजनेस करता, उसको लेकर फर्स्ट क्लास, उससे बहुत कुछ बिजनेस हो सकता था। आजकल के ज़माने में लाखों, कई मिलियंस की बात है वो, उस समय के 20 रुपीज़। तो ये जो मन और बुद्धि इंटेलेक्ट द्वारा उसको प्रोसेस होता है, वो जो उसको सेंसेस आया है, इंटेलेक्ट प्रोसेस किया, ये हो गया कि ऑब्जेक्ट हो गया। और नोअर कौन है? तो उसके है कि सारे इंक्लिनेशंस, डिस्पोजिशंस उसका वो, तो वो व्यक्ति के पास सारे पॉजिटिव बहुत सारे बातें हैं, वो जानता है सब चीज़ को। ऑब्जेक्ट भी उसके सामने है और नॉलेज भी उसके सामने है, और उसको सारे को प्रोसेस करना, अपने में कुछ करना काम को, ये हो गया आपका नोअर। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, नॉलेज हो गया और नोअर हो गया। ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता, इसको ये कर्म प्रेरणा है, वो उसको हम त्रिपुटी कहते हैं। ट्रायड इंग्लिश में कहते हैं ट्रायड, और संस्कृत में त्रिपुटी कहते हैं। 3 चीज़, कोई भी कर्म के लिए त्रिपुटी की आवश्यकता है। एनीबॉडी डज एनी वर्क,
उसके लिए ये ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीनों का, इसे बोलते हैं कि ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, ये 3 कर्म के प्रेरणा है ये तीनों। तो ये तीनों हैं। तो ये सब इंस्ट्रूमेंटल सारे काम करने के लिए, और जिस पर जहाँ एक ही है ना, उस पर एक ही है, बाकी दोनों भी रहेंगे। ज्ञान है तो ज्ञेय भी आ जाएगा, परिज्ञाता भी आ जाएगा, जो परिज्ञाता है तो ज्ञेय भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं कि तीनों त्रिपुटी इसलिए कि दे आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर, और हमेशा साथ ही वो लोग रहते हैं, इसलिए उनका कभी विच्छेद नहीं होता। कभी भी कहीं जाएंगे कोई चला जाएगा, नहीं चलेगा। जहाँ एक है वहाँ तीनों ही रहेंगे उसका। तो इसको बोलेंगे त्रिपुटी कैसे होते हैं। जैसे होते हम देखते हैं ना क्या एंगल, त्रिकोण होता है, 3 बाहु, ये 3 बाहु 3 कोण है, ये तीनों एक साथ रहेंगे ना, क्या वो अलग कर सकते हैं क्या? त्रिकोण मतलब 3 बाहु साथ में रहेंगे, 4 कोण तो 4 बाहु साथ। ठीक है, उसी तरह का कि कोई सी को उसमें त्रिकोण में से हम किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह का ये जो त्रिपुटी है इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो एक्शन, द इंस्ट्रूमेंट और द ऑब्जेक्ट, ये या एजेंट भी कहते हैं उसको, इसको कहते हैं ट्रायड कर्म का। तो ये कर्म के बिना, ये त्रिपुटी के बिना कोई भी काम होता नहीं है। फिर मन और बुद्धि है, वाक्य है, उससे सारे कर्म का डिस्चार्ज होता है। कर्म करने वाला जो होता है ना, ये वाणी के द्वारा काम करता है, कुछ एक्शन के द्वारा काम करता है। काम करने के तरीका बहुत ही सब, उसके ऊपर हम अभी नहीं जा रहे हैं। ये सारे वेरिड फंक्शन सारे हैं, और उसमें कुछ डिज़ायरेबल भी है, कुछ अनडिज़ायरेबल भी है। इंसान जो कर्म करता है, सारे ज्ञेय और ज्ञान होने के बाद भी जब परिज्ञाता जो है अपने व्हिम्स, फैंटेसीज के ऊपर भी कुछ उस काम कर देता है, वो कुछ इसलिए कभी काम, यद्यपि कर्म हमेशा अच्छा होना चाहिए, कर्म भी कर्म की बात हम लोग पढ़े हैं 3rd चैप्टर में गीता में। तो क्या कर्म है, कुछ अच्छे कर्म भी हो जाते हैं डिज़ायरेबल, और कुछ अनडिज़ायरेबल जो है नहीं चाहने तो बाद भी कुछ गलत कर्म हो जाते हैं। तो यही तो फ़र्क होता है। और जो इंस्ट्रूमेंट हमारे जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक अंतःकरण और एक बहिकरण, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स, और एक होता है एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, बाहर का होता है। तो उसमें इंटरनल में क्या होता है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अभी मैंने मन बुद्धि की बात मैंने कही है आपको, ये अंतःकरण है। ये चित्त, मन के 4 फैकल्टीज केवल है, साथ में रहते हैं। मन मतलब मैं बताया, फिर से बोलूं, संशयात्मिका है। बहुत सारे ऑप्शंस इकट्ठा होते हैं मन के अंदर, वो हो गया मन, नाउ इट इज़ कन्फ्यूज्ड, व्हाट शुड आई डू। तो ये हो गया ऑप्शंस आ गया हमारे पास। नाउ इट इज़ टू बी प्रोसेस्ड बाय द बुद्धि। तो बुद्धि होती है निश्चयात्मिका, मन संशयात्मिका, बुद्धि निश्चयात्मिका। बुद्धि विल गिव अस ए गाइडेंस, डू दिस, दिस इज फाइनल। लेकिन अगर बुद्धि हमारा अगर भ्रष्ट है, कभी कभी मन बहुत पावरफुल हो जाता है, वी कैन नॉट कंट्रोल। तो मन, बुद्धि और चित्त क्या होता है? चित्त इज स्टफ, जैसे पुष्करणी में एक जगह में सब लोग रहते हैं, वो चित्त है बेस। और अहंकार क्या होता है? मैं, मेरा, ये जो भावना है ये अहंकार होता है। जैसे दूर से देखा मैंने, कोई आ रहा है तो मेरे को कन्फ्यूज़न हुआ। एक उदाहरण देते हैं, बहुत दूर से somebody is coming to me, हमारे घर की तरफ, तो दूर से देख के समझ नहीं पाया कौन क्या है। तो हमने देखने के बाद अच्छा, जैसे जैसे नज़दीक आया है तो प्रोसेस शुरू हुआ। बुद्धि एकदम पास में कहा, अरे ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा भाई है। तो ये मेरा भाई, मेरा मित्र, ये जो अहंकार आ गया। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीज़ें साथ ही रहते हैं। ये होता है इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स होता है। और एक्सटर्नल क्या होता है? तो एक्सटर्नल होते हैं जैसे बॉडी, टोंग, हमारे हिदायत, जिह्वा, नासिका, ये सब जो होता है, ये सब ये बाहरी इंद्रिय। इसको ज्ञान और ये भी कहते हैं कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं उसको। ये सब होते हैं हमारे बाहर के हैं। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो वेरियस है, शब्द के तरफ जा जानते हैं। ज्ञान अभी बोला था मैंने, ज्ञान एकत्रित करने की विभिन्न उपाय हैं। तो शब्द के द्वारा कर सकते हैं, स्पर्श के द्वारा, टच करके, जो ब्लाइंड होते हैं ना, वो टच कर देखते क्या है, सो दे गेट दैट इन्फॉर्मेशन टच के द्वारा, उनके इतना पावरफुल है होते हैं। तो ये हो गया, कोई स्मेल करके बता दिया, हाँ ये तो ये है, कोई सुन के बता दिया आहट से। कुछ लोग ये अंधे होते हैं, ब्लाइंड होने के बाद भी तेरा कुछ इंद्रियां इतना पावरफुल होते हैं कि देखें दूर से सुन के ये आ रहे हैं,
में एक बार इसका उदाहरण भी दिया था मैंने। गर्ल्स इंदौर में वो गर्ल्स ब्लाइंड स्कूल में हम लोग जाते थे और इतना क्लोज थे बच्चियों से, हमको जाकर उनका गाना सिखाते थे, भजन सिखाते थे, उनके साथ भोजन करते थे, भोजन लेके जाते थे। लेकिन जो दूर से जाते थे, काफ़ी दूर से लड़कियाँ एक साथ बैठी हुई रहती थी, वो इंतज़ार टाइम होता था ना, पर्टिकुलर टाइम में पहुँचेंगे तो अरे भैया आए हैं, पंडा भैया आए, ऐसा करके आहट से। तो ये सब उनका पावरफुल होता है। तो ये जो उनका टोंग एंड आइज़ एंड डोज एंड ईयर एंड ऑल दिस थिंग्स, ये होता है एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट। और ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, ये भी हो जाते हैं। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है सारे। और सारे जीवात्मान जो क्या करते हैं, इसी के द्वारा वो एजेंट है, इसी के इन सारे जो इंद्रियां हैं या सारे हमारे सेंसेस जो है, इसके सहायता से ये सब ही बिकम्स द नोअर। हाँ, नाउ ही इज़ ऑल्सो द डूअर। जान भी लिया, नॉलेज उसका आ गया, यस दिस इज व्हाट आई हैव टू, देन कर्म करने में प्रवृत्त हो जाएगा वो। अभी तो ज्ञान था, ज्ञेय था, परिज्ञाता खुद है। अब ये होने के बाद, जो प्रोसेसिंग होने के बाद बुद्धि जो कहती है, उसके आधार पर उसको कर्म करना है। नाउ ही बिकम्स द नोअर ऑल्सो एंड बिकम्स द डूअर ऑल्सो, कर्म का करने वाला हो जाता है। तो ज्ञान और कर्म ये दोनों इंडिस्पेंसिबल है अपने कोई भी कर्म करने के लिए। तो मैं समाप्त यही करूँगा आज इतने, फिर बाकी हम लोग अगले दिन करेंगे। इसमें थोड़ा सा बच गया इस श्लोक में, तो यही हम लोग समाप्त करते हैं। इसका जो आगे का पोर्शन और अगले क्लास में लेंगे। तब तक के लिए मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।